हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसी टैरोट में। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में जानेंगे। हम एक के बाद एक देखेंगे रीडिंग। जो आपसे रेजोनेट करता है और जितना करता है वही देखना, बाकी को जाने देना। अगर आप मुझे रीच आउट करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर है 8926379155 +914। आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। क्रिस्टल ब्रेसलेट आप कुछ भी परचेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड लव यू गाइस, लव यू ऑल। आप सबके कमेंट्स के लिए थैंक यू और सबके प्यार के लिए थैंक यू, लव यू गाइस। एंड हाँ, मैं आपको और एक बात बताना चाहती हूँ। देखो, जब भी रीडिंग आता है ना, कल मैंने एक 555 डेस्टिनी, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना, क्योंकि जो मेरा दूसरा चैनल है, ठीक है, यूट्यूब पे, उसमें एक रीडिंग मैंने डाला था कि लाइफ आपने शायद ऐसा कुछ काम किया है इन पास्ट जो कि आप जिसके ऊपर बिल्कुल प्राउड फील नहीं करते हो। तो मुझे इसका रिस्पांस मिला था, ठीक है, और किसी पर्सन ने मुझे शेयर किया था। देखो, मैं उनको बताऊंगी, आप किसी भी मजहब से हो, किसी धर्म से हो, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। यूनिवर्स का एक ही रूल होता है, ठीक है। अच्छे का हमेशा अच्छा रिस्पॉन्स में आता है, बुरे का बुरा रिस्पॉन्स आता है। ये नहीं बात है कि आपने क्या किया है, क्या करोगे, या आपने अच्छा किया है, बुरा किया है। देखो, कभी कभी हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ भी बहुत ज़्यादा होती है। सम टाइम हमें उस जिम्मेदारी के साथ भी अपनी लाइफ को चलना पड़ता है। हो सकता है आपने किसी के लिए अच्छा किया होगा, लेकिन और किसी का आपने पत्ता साफ कर दिया, यानी समझ में आ रही है ना। किसी के साथ अच्छा करते हुए और किसी के साथ अन्याय हो गया। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, यूनिवर्स एक चीज़ इंटरवेंशन लाता है, आपको सिखाने की कोशिश करता है कि आप जो पाथ चूज़ कर रहे हो या आप जिस पे जा रहे हो, सम टाइम वो उसके रिजल्ट हो सकता है कि आपको वो सही तरीके से नहीं मिले। यानी हो सकता है आपने किसी के साथ अन्याय किया है और उसका जो परिणाम है आपको भुगतना ही पड़े। देखो, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भगवान ने स्वर्ग नर्क ये सब चीज़ों का कुछ कंसेप्ट दिया है। देखो, यहीं पर आपको सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। अगर आपको जीते जी आपको जो भी अच्छे लोग मिलते हैं तो आपके अच्छे कर्म के ही परिणाम होते हैं। और मेरा यही मानना है कि आपको दोबारा चांस ज़रूर देगा, लेकिन आपकी नीयत वैसी होनी चाहिए कि मैं इस बार भी जो दिया जाएगा मुझे चांस, मैं इसमें वही गलती को ना दोहराऊं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है, आपका पास जो भी रहा है, बट दो अभी के लिए आप अच्छा करो, ठीक है। अभी से आप स्टार्ट करो कि मेरे पास वो 1 रुपया भी आए तो मैं उसमें क्या अच्छा कर सकता हूँ, यानी किस तरह से इन्वेस्ट कर सकता हूँ। सम टाइम यू अवॉइडिंग योर फैमिली, योर ओन फैमिली को आप अवॉइड कर देते हो, आप कहीं और निकल जाते हो और किसी चीज़ में आप मन लगा लेते हो। तो सम टाइम वो चीज़ें ना कहीं आपको खुद से दूर करता है। मुझे कहने का मतलब नहीं है कि आपने किसी के साथ अच्छा किया और किसी के साथ गलत, नो। आपने खुद से अपने आप को दूर कर दिया कि आप वो है ही नहीं जो अभी आप बन बैठे हैं। तो यूनिवर्स का जो इंटरवेंशन आता है ना, वो आपको खुद से मिलाता है। ये जो इंटरवेंशन लाता है बीच बीच में, आपको जो मुश्किलात आते हैं, जो भी परेशानी आते हैं ना, वो आपको खुद से मिलाता है। तो खुद देख अपने आप को आईने में, तो कहाँ क्या है और कहाँ खड़ा है। क्या यहाँ से जीरो से स्टार्ट करेगा? मैं हमेशा फुल का कार्ड निकालती हूँ और बोलती हूँ कि ये आपके न्यू बिगनिंग है। तो जब भी आता है, इसको इस्तेमाल करें। आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि भगवान कभी भी अपने प्यारे से, अपने बंदे से छूट जाएंगे, कभी ऐसा नहीं होता। वो हमेशा देखते हैं, चाहे आपकी कितनी भी मुश्किलात का समय आए, कितना बुरा समय आए या कितने अच्छे समय भी आए, वो तभी भी हमारे पास ही होते हैं, हमारे साथ होते हैं। बस हमें हमें उनकी एहसास नहीं होता है, क्योंकि खुशी हमें तो हम भूल जाते हैं। तो आपको बस याद रखना है कि खुद से मिलो। पहले मैं जानूँ अपने आप को, फिर जाके दूसरे के लिए कुछ करूँ। अभी भी आपके पास वो सेकंड चांस आएगा, ठीक है। तो आपको ये मिल गया होगा, आपका मैसेज, आपका संदेश, ये सबके लिए था डियर। क्योंकि हर इंसान ऐसे चीज़ों से गुजरता है, लेकिन मायूस नहीं होना चाहिए। हमें वो सारी चीज़ें करनी चाहिए जो हमने गलत किया था अपने पहले फेज में। ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स और थॉट्स देखेंगे, और प्लीज़ आपको जो रेजोनेट करेगा वही लेना। ओके, सो थैंक यू स्पिरिट गाइड्स एंड ओके, तो नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 3 ऑफ सूट्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पेज ऑफ पेंटिकल,
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, द डेथ। ओके, रिबर्थ की एनर्जी, ये स्कॉर्पियन है। द टावर, वाओ माय गॉड, बहुत पावरफुल कार्ड है। आई थिंक किसी को अपना कर्मा, अपना क्या बोलते हैं, एक बड़ा स्पिरिचुअल अवेकन दिख रहा है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। सो हम लोग पहले देखते हैं कि इनकी जो ओके माय गॉड, द 5 ऑफ सोर्स बॉटम में है। ये जो भी पर्सन है आप जिनके बारे में देख रहे हो सकता है कि आप अभी इनके साथ बातचीत नहीं कर रहे हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ज़्यादा दिख रहा है। और हो सकता है कि आप दोनों फिजिकल डिस्टेंस पे रहते हो या कुछ ऐसा है, या तो आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा मतलब फाइट हुआ है, कोई चीज़ का भी हो सकता है बहुत हद तक। मतलब एक ये इस पर्सन का क्या हुआ है, दिस पर्सन स्पिरिचुअली अवेकन, ठीक है। जैसे कि ये स्पिरिचुअली इतना नहीं होगा ये पर्सन जब आपसे मिला होगा या मिली होंगी, होता होगा तो वो उस स्तर पे नहीं होगा। अभी राइट नाउ दिस पर्सन टेकिंग अ डिसीजन, और ये डिसीजन मेकिंग इसलिए कर रहा है, हो सकता है इनका कोई ज़बरदस्त दिल तोड़ा है, ठीक है। क्योंकि दिस पर्सन इज़ थिंकिंग, इनकी जो आइडियोलॉजी था ना ये पर्सन का, मैं इस पर्सन का ही फीलिंग्स पे बता रही हूँ लेकिन सिचुएशन पहले बता रही हूँ। हो सकता है दिस पर्सन पहले ये सोचता था या सोचती थी कि पैसा सब कुछ कर सकता है, अगर मेरी चार्मिंग हंसी सब कुछ कर सकता है, या मैं ब्यूटीफुल हूँ तो सब कुछ हो जाएगा, या मैं खूबसूरत हूँ, मैं हैंडसम हूँ, मैं सबको रख सकता हूँ, सबको अपने बस में कर सकता हूँ, या समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो, वट एवर। दिस पर्सन इज़ नाउ रिग्रेटिंग ऑफ दैट एनर्जी। ओके, इनका दिल टूटा हुआ है, और ये डेफिनेटली अगर इन्होंने थर्ड पार्टी में पुट किया था इस रिलेशनशिप को, और डेफिनेटली वहीं से ही इनका दिल टूटा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को कोस रहा है या कोस रही है। मुझे लगता है आपसे इनकी रिलेशनशिप ख़त्म है, शायद इन्होंने बिट्रे किया था या कुछ किया था। ये पर्सन उस चीज़ को लेके ना अभी, जैसे कि टावर मोमेंट आया है, अगर ये सबके साथ ये वाला सिचुएशन नहीं रेजोनेट करेगा। मुझे ऐसा लगता है अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं, किसी को मतलब आपसे दूर होके और किसी से इन्होंने शादी कर लिया था या कुछ ऐसा, तो वहाँ पर कुछ इनका बहुत बड़ा टावर मोमेंट आया है, ठीक है। दैट टावर मोमेंट एक्चुअली शोइंग हिम द ट्रू सेल्फ इन मिरर। उनका खुद का जो सेल्फ है, उनको ट्रू सेल्फ दिखाया है कि इन्होंने जो किया था, ठीक है, और किसी के साथ, तो इनके ऊपर वही चीज़ एग्जैक्टली रिपीट हुआ है। ओके, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, शायद हो सकता है कि आप लोग शायद 5 से 3 महीना हो सकता है, या 3 साल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, नो कांटेक्ट में हो, ठीक है। या तो अभी हाल फिलहाल में आपने इनके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जाना है। दिस पर्सन इज सीइंग यू एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को वो रियलाइजेशन हुआ है कि आप इनके लिए वो इंसान हैं जो कि एक अबंडेंट पर्सन है, ठीक है। ओपियंट जेंडर में बात कर रही हूँ, लेकिन ये पर्सन को ये रियलाइज़ करने में बहुत टाइम लग गया है, ठीक है। अभी शायद ये सारी चीज़ें इनको सेटिस्फाइड नहीं कर रही है सोच के, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि मतलब जैसे ये पर्सन है ना, वो सारे क्या बोलते हैं, उसने वो जो तकलीफ होता है, जो सेंस होता है, उसने वो बटन को टच कर लिया है, ठीक है। आई डोंट नो, दिस पर्सन हैविंग इनसिक्योरिटीज़, हो सकता है इनकी परवरिश में या इनकी फैमिली का बड़ा रोल है इस पर्सन के डिसीजन मेकिंग में। ओके, हो सकता है कि इनकी फैमिली ने कुछ ऐसा डिस्प्यूट, ऐसा कुछ तय किया था जो इस पर्सन को आगे चल के बहुत बड़ा हो सकता है, आई डोंट नो। कुछ लोगों की फैमिली वैसी होते हैं, शायद इनकी परवरिश में कोई प्रॉब्लम हुआ है, इनके अपब्रिंगिंग जो बोलते हैं ना, डैडी इशू या मम्मी इशू, कुछ इश्यूज़ रहे हैं इनके लाइफ में जो कि यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ओके, आपके साथ तो अच्छा नहीं बना, लेकिन ये जिसके पास भी गया था ये पर्सन या गई थी, वहाँ के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त ख़राब हुआ है, ठीक है। दिस पर्सन रिग्रेटिंग, ठीक है। अभी ये पर्सन अपने आप को संवारने में लगा हुआ है। इनकी जो करंट फीलिंग्स में आया है, दिस पर्सन इज़ अनहैप्पी टू सीइंग यू विथ समवन एल्स। हो सकता है कि आप और किसी के साथ हो, या तो आप अपने लाइफ में अगर अकेले भी हो तो यू आर वेरी मच
वेरी मच हैप्पी विथ योर लाइफ। ओके, शायद आप बहुत अच्छा कमाते हो, आप अच्छा जॉब करते हो, वर्क करते हो, या तो अपनी फैमिली लाइफ में भी बहुत खुश हो। एंड हो सकता है कि आपको भी बहुत सारे लोग एडमायर कर रहे हैं, एंड दैट एनर्जी इज अप योर हियर। ओके, ओह माय गॉड, हो सकता है आपने हाल फिलहाल में कोई वैकेशन एंजॉय किया है और इस पर्सन ने उस चीज़ को देखा है कहीं पर, कोई फोटो वगैरह अपलोड आपने किया है। ओके, नाइट ऑफ वांस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, गिव मी अ सेकंड, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो नेक्स्ट है द हेरोफेंट। कुछ लोगों के लिए दूसरे रिलीजन का इशू हो, शायद यही बात, इसी बात के लिए शायद आप दोनों के बीच में कोई फैमिली कंसर्न आया था। ठीक है, हो सकता है दिन के फैमिली और आपके फैमिली दूसरे, दोनों अलग अलग रिलीजन से हो, अलग अलग कल्चर से हो, एथेनिसिटी भी डिफरेंट हो सकता है। तो हो सकता है इनकी फैमिली ने कोई इशू क्रिएट किया था, इसी वजह से आप दूर हो गए थे। ठीक है, लेकिन इनके फैमिली इनके साथ जो रखा था, जो भी जिस पर्सन को भी, वहाँ पर से भी इनका कुछ अच्छा नहीं चला। दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग नाउ। शायद ये अपने हिसाब से करते तो कुछ अच्छा ही रिजल्ट इनको मिलता। इनकी तो अभी करंट फीलिंग्स बहुत ज़्यादा ही, इनका स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, मतलब स्पिरिचुअल अवेकन इनका चल रहा है। ठीक है, इन्होंने अपना कोई ना फेंट, अगर अगेन आ रहा है वही एनर्जी। 3 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, द लवर्स, द जस्टिस। वाओ, ओके, कुछ लोग हो सकता है अपने एक्स स्पाउस के लिए देख रहे हैं, जिनके साथ लीगल प्रोसेस कुछ चल रहा है, कुछ लोगों का हो सकता है। इट्स नॉट फॉर एवरीवन। वो आर द डेविल, देख रहे हो डॉटम में। ये पर्सन अभी, शायद हो सकता है इन्होंने कोई ऐसे डिसिप्ट किया, धोखा दिया, और इनको इसका परिणाम अभी मिल गया है। मैं आपको बता रही हूँ, आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन दिस पर्सन इज फेसिंग मल्टीपल प्रॉब्लम इन देयर लाइफ। और हो सकता है कि ये अभी भी इस आशा में है कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे या तो माफ़ कर दोगे। हो सकता है पर्सन अभी अपनी हिम्मत ना जुटा पाए ये सब आपको बताने के लिए, बट दिस पर्सन इज़ होपफुल, बहुत ज़्यादा होप रखता है या रखती है। दिस पर्सन स्टिल थिंकिंग दैट यू आर देयर क्वीन ऑफ पेंटाकल। आप वो अबंडेंट एनर्जी हो जिनके साथ ये कुछ बहुत बेहतरीन क्रिएट करना चाहते हैं। दिस पर्सन स्टिल थिंकिंग दैट यू आर देयर सोलमेट या ट्विन फ्लेम। मैं आपको बता दूँ, ये वाला भी है यहाँ पर। लेकिन अभी इनको, इस पर्सन को डाउट है कि आप इनको ओपन नहीं करोगे वो डोर, क्योंकि ये पर्सन को लगता है कि आपने मूव ऑन कर लिया है। अगर आप में से कुछ लोगों की शादी हो गई है तो आप तो फिर भी बिल्कुल ही इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, और एक्सेप्ट करो भी तो कौन से सेंस में कि इस पर्सन का कौन सा रिलायबिलिटी है, कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड है। दिस पर्सन स्टिल obsessed विथ यू। हो सकता है हाल फिलहाल में इन्होंने कहीं आपको देखा है, जो आपने कुछ ना कुछ चेंज किया है अपने अंदर, एंड दिस पर्सन फीलिंग कि आपके साथ अगेन आने के लिए, रिकन्सिलेशन करने के लिए। ओके, हो सकता है आपकी रिलेशनशिप 3 साल का हो, कुछ लोगों का 5 साल का हो, 6 साल का हो सकता है, 11 साल का हो सकता है। ओके, 16 ईयर्स का भी हो सकता है, या 13 ईयर्स का भी। देयर इज़ अ मेजर अरकाना। ओके, मुझे एक कार्ड देखना है, उसके बाद मैं देखूंगी। योगिक ओरेकल डेक है ये, देखते हैं ओरेकल डेक से आपके लिए क्या आता है। ओके, उसके बाद फिर मैं चलूँगी आपकी इस पर्सन के इंटेंशन और गाइडेंस लेंगे। सत्य। ओके, अजन, थर्ड आई चक्रा, मणिपुरा चक्रा, गणेश। ओके, प्रेयर टू द गणेश। ओके, एंड गणेश भगवान क्या होता है ना, विघ्न विनाशक होते हैं। तो फिर आपके जो भी विघ्न हैं, जो भी प्रॉब्लम है इस कनेक्शन के साथ, वो होपफुल कि अब दूर हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि सत्य कार्ड के साथ आपको भी पता था इंट्यूटिवली, क्योंकि आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यू स्पिरिचुअली ऑलरेडी अवेकन हो, यू ऑलरेडी अवेकन्ड। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं अभी भी टेलीपैथिकली कनेक्शन रखते हो सकता है आप भी इनको ड्रीम में देखते हो और ये पर्सन भी आपको देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में सबसे ज़्यादा कमी था ट्रूथ का, ऑनेस्टी का।
ठीक है, दैट्स वाई द टावर मोमेंट इज कैम। और अगर टावर मोमेंट आता है तो होता है कि जो रिलेशनशिप की जो बुनियाद होती है ना, वो सही चीज़ों पे टिकी नहीं होती है, तो इसी वजह से वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है, यानी टावर टूट जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको अगर अगेन इस बात पे चलना है तो आप दोनों के बीच में वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए विथ ट्रूथ ऑनेस्टी। ओके, एंड किसी को कुछ चीज़ें छुपानी नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ी बात होती है। दूसरा होता है कि आप दोनों का इंट्यूशन, मतलब आप इस रिलेशनशिप में सबसे बड़ा एक ओवरऑल चीज़ आया है दैट योर एनर्जी, किसी का तो इंट्यूशन बहुत हाई है, बट सम टाइम हो सकता है आपने सिर्फ दिया है, कभी रिसीव करना भी सीखो। नो कहना, जैसे कि बोलते हैं ना, किसी चीज़ को येस कहना सीखो, एंड जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उसे नो कहना सीखो। ये बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है। सम टाइम क्या करते हैं ना, आपका इच्छा नहीं भी होगा, लेकिन दूसरा पर्सन कुछ आपको बताने के लिए, कुछ करने के लिए बताता है या बताते, आपको चाहे या ना चाहो आप करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दैट इज़ द थिंग, क्योंकि यही कनेक्शन में आपको सिखाया जाता है। उस टाइम तक आप करते रहते हैं जब तक टावर मोमेंट नहीं आता है। एक पर्सन दूसरे पर्सन को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले लेता है, तो यही बात आपको समझना है। इस रिलेशनशिप का अभी चीज़ है कि जो भी आपको इंट्यूटिवली आपको ख्याल आ रहा है वो सही है। रिसीव द एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स। अगर आप चाहें तो मेडिटेशन करें, अपने थर्ड आई चक्र में मेडिटेशन करें, मणिपुर चक्र में जो नाभि के पास होता है रिसीविंग होता है, उससे मेडिटेशन करें। बट यू आर डेवलपिंग योर सोल, ठीक है। और आपकी सोल का ना, जब बोलते हैं ना, जैसे छन्नी होता है, जैसे हम चाय छानते हैं ना, तो वो चीज़ आपका आपका कर रहा है, ठीक है, आपकी क्लिंजिंग कर रही है, जैसे बोलते हैं ना पर्जिंग चल रहा है, तो वो चीज़ चल रही है आपके साथ। तो यू आर, जैसे कि आप ना एक नीट एंड क्लीन तरीके से आप निकल के आ रहे हो। सो दिस एंड हाँ, सत्य बोलना सीखो। सच से ज़्यादा बड़ा मुझे नहीं लगता है कोई भी इस दुनिया में, ट्रूथ से ज़्यादा बड़ा हथियार या कुछ नहीं होता है। ट्रूथ इज़ ऑलवेज शाइन लाइक सन। ओके, ट्रूथ हमेशा सन की तरह चमकता है ना, तो हमेशा सत्य बोलो। ओके, देखते हैं इंटेंशन क्या है इस पर्सन का। या दिस पर्सन इज मिसिंग यू। मैंने कहा था इनके लाइफ में ये सारी चीज़ें आने के बाद ना, ये पर्सन सबसे ज़्यादा आप ही को मिस करता है या करती है, क्योंकि आप इनकी ट्रूली सोलमेट है, ठीक है। आपने शायद उनको वो टाइम पे देखे हैं जो सबसे ज़्यादा इनका हो सकता है कुछ लोग बहुत सालों से आप एक दूसरे को जानते हो, बचपन से आप देखे हो, यंग एज में आप मिले थे, तो हो सकता है आपने एक दूसरे को बढ़ते हुए देखा है, ग्रो करते हुए देखा है। तो दिस पर्सन इज़ एडमायरिंग योर प्रेजेंसी, और आपकी प्रेजेंसी ही इनको हील कर सकता है या इनके लाइफ में अगेन एक रंग भर सकता है। दिस पर्सन इज मिसिंग यू, अ लॉट ऑफ मिसिंग देयर एनर्जी। ओके, हो सकता है ये दोनों ही आप दोनों मिस कर रहे हो। कुछ लोग पास्ट की एनर्जी के साथ इंटरेस्टेड होते हैं। ओके, द किंग ऑफ सोर्ड्स, द फोर ऑफ wands। हो सकता है दिस पर्सन इज स्टिल कोल्ड है, डिटैच है, क्योंकि इनकी ईगो अभी भी बरकरार है, बोलते हैं, ठीक है। ईगो अभी भी है इस पर्सन में, मैं आपको बता दूँ। दिस पर्सन मतलब फुली चेंज नहीं हुआ है। अब पहले ये नाइट और पेज की एनर्जी में आता था, ये आती थी। इनको बताया जा रहा है कि टू लर्न, पेज इज अ लर्निंग स्टेज होता है, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज वेरी कोल्ड, वेरी डिटैच। ओके, और हो सकता है ये पर्सन कोल्ड, आपको कोल्ड वाइब दे रहा है, कोल्ड क्या बोलते हैं, आपकी आपकी तरफ एक कोल्डनेस दिखा रहा है, ठीक है। नॉट कम्युनिकेट विथ यू, या तो आपको चांस नहीं, मतलब आपको रीच आउट नहीं कर रहा है या कर रही है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि आपको करना चाहिए, मतलब आपको सामने से करना चाहिए। स्टिल दिस पर्सन इज एन ईगो। तो हो सकता है एक टाइम ले लो, बस मोमेंट ले लो। व्हेन दिस पर्सन इज रेडी, दिस पर्सन विल कम, ये डेफिनेट है यहाँ पर। व्हाट शुड यू डू, आपके लिए देख लेते हैं। 8 ऑफ कप, अगर आपने बेहतरीन की तरफ मूव ऑन कर चुके हो तो दिस इज़ अ राइट टाइम, तो वेट फॉर इट। देखो भविष्य में क्या होता है, जब आप हर चीज़ को लेट गो कर दोगे, तब आप क्या करते हो ना, मिराकल को देखते हो, ठीक है। तो ये सिचुएशन इसीलिए डेवलप होगा जब आप हर चीज़ को लेट गो कर दोगे। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा हो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी जर्नी पे ज़्यादा ध्यान दो। अरे इनके बिट्रेल, इनकी जो भी चीज़ है, डोंट गो फॉर इट, डोंट बाय इट। अभी आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो,
ठीक है, यही आपके लिए गाइडेंस है। सो लेट्स सी डियर, आपकी क्रश के बारे में देखते हैं दूसरे डेक से क्या आता है। ओके, अगर आप अभी तक भी हो मतलब देख रहे हो तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हाइप जरूर करना। ओके, सो आपकी क्रश की एनर्जी देखते हैं क्या है इस पर्सन के बारे में। हु इज दिस पर्सन? पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द एम्परर, वाओ, एरिस एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द ड्रीमर, फूल का कार्ड है, रेसिकल, दैट्स अ मैजिशियन कार्ड, आई थिंक वन है। ओके, हम देखते हैं द मैजिशियन। ओके, द मैजिशियन इज हियर। ओके, देयर इज अ पेज ऑफ पेंटिकल, दिस इज अ पेज ऑफ पेंटिकल, आई थिंक, या द पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, द मैजिशियन इज हियर। अब जिनके भी बारे में देख रहे हैं ना, ये पर्सन एक मल्टीपल मतलब कैसे बोलते हैं, एक एक्टर हो सकते हैं या एक्ट्रेस हो सकते हैं। ओके, इनके रोल और इनके जो क्या बोलते हैं मूड है जो हर वक्त चेंज होता रहता है, आपके साथ भी होता है और बाकियों के साथ भी होता है। आई डोंट नो आपने किसके ऊपर रखा है, लेकिन ये जो भी पर्सन है ना, ये से इनको क्रश से ज़्यादा ना क्यूरियोसिटी है, यानी दिस पर्सन हैविंग द क्रश, यस, बट क्रश क्यों है इसके बारे में इनको जानना है स्टडी करना है। ओके, हो सकता है कि आप बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन हो इनके लिए। ये पर्सन आपके ना जो रुतबे से, हो सकता है आपका जो पोजीशन है किसी कंपनी में या किसी जगह में कुछ बहुत ही अमेजिंग है, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने लाइफ में बहुत कुछ देख के वो चीज़ हासिल किया है, या तो आप काफ़ी हायर पोजीशन पे है, या तो हो सकता है कि आप शायद हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ वेरी ऑथोरेटिव, थोड़ी इगोइस्टिक हो सकते हैं या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि दिस पर्सन इज़ एडमायरिंग योर नेचर। शायद हो सकता, जैसे बोलते हैं ना अपोजिट अट्रैक्शन होता है, तो दिस पर्सन इज़ लाइक दैट वे, या पर्सन आपसे अट्रैक्शन मतलब अट्रैक्टेड हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट। ये पर्सन आपको कहीं से वॉच तो कर रहे हैं, अगर आप दोनों एक का वर्क प्लेस सेम है, या तो हो सकता है कुछ लोगों का, मुझे ऐसा लगता है दैट आप दोनों शायद किसी ट्रैवल के दौरान मिले थे। कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन हो सकता है, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने कहीं पर आप गए थे, जैसे कि आप स्पेसिफिकली किसी किसी आर्ट गैलरी, कोई रेस्टोरेंट, एंड हो सकता है कि आप किसी एयरपोर्ट या स्टेशन या कहीं पर भी, ठीक है, आप किसी काम से गए थे एंड दैट टाइम यू मेट दिस पर्सन। ओके, ये पर्सन ना आपके थ्रू कोई एक ड्रीम को सच होने के जैसा सोच रहा है या सोच रही है। दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट यू आर ए ड्रीमी काइंड ऑफ पर्सन। हो सकता है आप खुद ही एक ड्रीम देखते हो, या आपने अगर कभी इनको बातों बातों में कुछ बताया है। दिस पर्सन इज़ रियली इम्प्रेसिव, और ये पर्सन जानना चाहते हैं कि आपके प्लान्स क्या हैं, आपके आइडियाज़ क्या हैं, और फ्यूचर को लेके आपको क्या प्लान है या समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी, ये इनको कैसा फील होता है जैसे कि वेरी बटरफ्लाई यहाँ पर है, इस पर्सन के कंधे में एक ब्लू बटरफ्लाई है, तो वो चीज़ इनको फील होता है जैसे कि आप वो बटरफ्लाई की तरह हो, जो बहुत यूनिक है, ठीक है, बहुत ही यूनिक है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने पहले यही बात ही कहा था
कि आप तो बहुत ज़्यादा यूनिक एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इनको लगते हो। आपका कोई भी एज हो, कुछ भी हो, लेकिन दिस पर्सन इज सीइंग यू एज एक गाइड की तरह आपको मानते हैं या जानते हैं। आई डोंट नो, ये शायद वाइस वर्सा ये थॉट हो सकता है, लेकिन ऐसा है। ओके, ये आपकी पर्सनालिटी का बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा है। हो सकता है कि आपके बहुत हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो। ये दिस पर्सन इज़ वेरी फैसिनेटेड अबाउट योर लाइफ। आई डोंट नो, ये आपसे ज़्यादा आपकी लाइफ का ना ज़्यादा एडमायर करता है या करती है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप दोनों एक महीना 1 साल हो गया या 1 महीना हो गया, आई डोंट नो, आप दोनों मिले थे। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए 1 साल से 1 महीना, या तो 3 आई डोंट नो, 3-4 साल भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, यहाँ पर एक चीज़ है कि ये पर्सन कोई प्लान बना रहे हैं। आई डोंट ऐसा कोई हो सकता है कि कोई प्लान बना रहा है या बना रही है, क्योंकि दिस पर्सन वांट टू टेक ए एक्शन, ठीक है। लेकिन बहुत स्लोअर एनर्जी है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये दिस पर्सन इज प्लानिंग समथिंग, बट नाइट ऑफ पेंटिकल है एंड द फूल का कार्ड है, क्योंकि इनको ये मतलब प्लान को सक्सेस जैसे कि करने के लिए ना, इनको कुछ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, या समथिंग दे हैव टू टेक ए लीप ऑफ फेथ। अगर ये पर्सन ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि आपके जगह से नहीं बिलोंग करते हैं, यानी दूसरे सिटी, कंट्री या कहीं रहते हैं, तो इनके लिए थोड़ा ये टफ सिचुएशन होगा। दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर दैट ड्रीम कम ट्रू, जैसे इस तरह से है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपसे मीटिंग करने के लिए एंड स्पेशली आपसे मिलने के लिए, ठीक है। कुछ ऐसा है, इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आप और ये पर्सन जैसे कि एक साथ मिलके कुछ करने वाले हो, ठीक है, इस पर्सन को लगता है। ओके, क्योंकि दिस पर्सन इज वेरी मच मैनिफेस्टिंग यू। दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू, बहुत ज़्यादा है यहाँ पर ये वाली एनर्जी। ओके, सो डेथ रिबर्थ है, 2 ऑफ पेंटिकल है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, नाइट ऑफ सूट्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, द जजमेंट, 2 ऑफ वांस। ओके, मुझे और एक बात चैनल हुआ था, शायद यहाँ पर कोई सिंगल मदर या फादर हो सकते हैं। ओके, मुझे ऐसा लगता है किसी ने अपने बहुत प्यारे जन को खोया है, ठीक है। ये पर्सन हो सकते हैं या तो आप हो सकते हैं, आप जिनके बारे में देख रहे हो, या देयर इज़ अ लैक सिचुएशन। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको अप्रोच करेंगे, दिस इज़ भी टू फास्ट हो जाएगा। हो सकता है इनके लाइफ में कोई अपना प्यारा इनसे बिछड़ गया है, मतलब इस दुनिया में नहीं है, कुछ ऐसा है। तो इनको ना, मतलब ये इनको ऐसा लगता है आपको अप्रोच करना बहुत जल्दी हो जाएगा, या तो ये अप्रोच करने से पहले दुनिया से बहुत डरता है या डरती है। लेकिन इनका इच्छा है कि आपकी तरफ एक्शन ले, लेकिन इनको डर है कहीं आप वेट ना करें। कुछ लोगों का हो सकता है रिलेशनशिप एंडेड हुआ है, ठीक है, डिवोर्स हुआ है, या तो एक दूसरे से कुछ ना कुछ अब दूर चले गए हो, तो इसी वजह से इनको बहुत जल्दी वो एक्शन लेने से डर लगता है। लेकिन दिस पर्सन इज वेरी मच लाइकिंग यू, एंड हो सकता है कि ये पर्सन आपको अभी, जैसे कि बोलते हैं ना कि एक ब्लाइंडली चेस कर रहा है या कर रही है, ठीक है। हो सकता है कि इस रिश्ते में बहुत सारे लैक हो, या अभी फिजिकल डिस्टेंस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को हमेशा नहीं देख पा रहे हो। सम हाउ शायद हो सकता है फिजिकल डिस्टेंस हो, क्योंकि ये पर्सन प्लान बना रहा है या बना रही है। हो सकता है ये कहीं आपसे दूसरी जगह में रह रहे हो, एंड सम हाउ दिस पर्सन वाना मीट यू। और इनके इसके लिए इनको कोई एक चीज़ को ना बहुत बड़ा चीज़ या बहुत बड़ी डिसीजन मेकिंग करना पड़ सकता है। हो सकता है कुछ लोगों को मैं आपको बताऊं, ये क्रश की रीडिंग है, बट इट्स ए टफ चॉइस फॉर दिस पर्सन। आई डोंट नो, हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड हो, या तो आप ऑलरेडी मैरिड हो, या आपकी कोई लाइफ हो, इनकी लाइफ हो, या तो और किसी जगह में कमिटेड हो,
समझ में आ रही है? कमिटेड यानी इनका शायद हो सकता है जैसे कि किसी का एंगेजमेंट हो चुका है और ये पर्सन हैविंग द लव विद समवन, क्रश विद समवन, एंड दिस पर्सन और दूसरा पर्सन होप करता है या करती है कि ये मुझे बताए, तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पर आ जाया है। ठीक है, रीडिंग में ये बहुत ज़्यादा रेयर सिचुएशन है, लेकिन हाँ बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगा, लेकिन दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक दैट। मुझे ओरेकल कार्ड्स भी देखना है क्या आ रहा है। दिस पर्सन सरेंडर टू डिवाइन, इनको ऐसा लगता है कि मैं डिवाइन से सरेंडर्ड हूँ, देखता हूँ या देखती हूँ कैसा होगा, लेकिन विदाउट एफर्ट तो कुछ नहीं हो सकता है, खुद को एफर्ट करना पड़ता है, राइट। देखते हैं क्या आता है आपके लिए। कफ, ओके, हेल्थ इशू हो सकता है, माँ काली, ब्रह्म, वाह, मुझे लगता है ये दोनों कार्ड के साथ ब्रह्म एंड काली के साथ देयर इज समथिंग वेरी डेस्टिनी, मतलब आप दोनों का डेस्टिनी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप दोनों जितना भी चाहो सम हाउ योर एंड दिस पर्सनस डेस्टिनी जुड़ी हुई है। ब्रह्मा ऐसे ही नहीं आते हैं रीडिंग में, तो हो सकता है इनकी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक चीज़ है जो आपके अंदर क्रिएशन भी करेगा, और माता काली का काम होता है डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, तो ये चीज़ है, हो सकता है आपका पहला कोई एक ऐसा चीज़ है जो डिस्ट्रॉय हुआ होगा एंड देन क्रिएट होगा। इट्स अ वेरी रेयर मैसेज, और हो सकता है कुछ लोगों का हेल्थ इशू हो, लेकिन इस पर्सन से, इस क्रश से मिलने के बाद आपकी हेल्थ इशू काफ़ी सॉल्व हो जाए, या तो पर्सन को अगर हेल्थ इशू होगा तो उनका सॉर्टेड होना लगेगा, मतलब अच्छा होना लगेगा। और हो सकता है कि अगर इनको कोई ट्रिगर होता था कोई चीज़ से, कोई परेशानी होती थी, तो इससे भी इनको बहुत ज़्यादा निजात मिलेगा, मतलब समथिंग इज़ डेवलपिंग इन दिस कनेक्शन। ये कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, चाहे ये क्रश का भी हो, बट ये कनेक्शन कहीं ना आपके अंदर का कोई एक शैडो सेल्फ को बाहर निकाल के उसको क्योर करना स्टार्ट करेगा, आपको वाइजर बनाएगा, डे बाय डे ब्यूटीफुल बनाएगा, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ को बहुत ज़्यादा संवारेगा, एंड समथिंग लाइक दैट। ओके ओके, व्हाट एल्स, नियम्स, फॉलो द रूल्स एंड मेडिटेशन टू मेडिटेशन, आपको बताया जा रहा है आपको कोई एक न्यू हॉबी, न्यू चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। ओके, एंड लॉर्ड हनुमान जी को प्यार कीजिए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप में से किसी को भी कोई ऐसी बुरी शक्तियाँ या कुछ आपको अफेक्ट करती है, तो माँ काली या तो हनुमान जी के शरण में जाइए, आपके लिए बेहतर होगा। ओके, लेट्स सी कि आपके इस पर्सन की इंटेंशन क्या है आपकी टूवर्ड्स, क्योंकि इस वक्त क्रश रीडिंग है, बट इसमें बहुत ज़्यादा डीप आ जाता है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं यही बात कहूँगी बस। 4 ऑफ पेंटिकल, या ये कुछ चीज़ को लेट को नहीं करना चाहता या चाहती है, ये आपके बारे में भी हो सकता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में रहो, किसी भी तरह से रहो, चाहे दूर रहो या पास रहो, बट रहो। ठीक है, सन का कार्ड है, जो मैंने कहा था, जैसे कि आप ना कहीं एक रिसोर्सफुल हो इनके लाइफ में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सम हाउ यू मोटिवेट दैम, दिस पर्सन। ओके, लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए। एस ऑफ कप, यू आर इन लव। ओके, और हो सकता है आप इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो, एंड एंजॉय करते रहो, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन देयर इज़ आपको कोई डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा अगर आप कोई एक्शन देखना चाहते हो, नहीं तो ये बस ऐसे ही रहेगा। लेट्स सी आपके चार्म्स क्या कहते हैं। देयर इज़ अ हॉर्स, 2 हॉर्स, ओह यू आर रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर, हो सकता है। देयर इज़ अ क्राउन, और ये क्राउन हो सकता है आपको कोई किंग और क्वीन बनाने वाला है, या तो प्रिंसेस बनाने वाला है। क्यूपिड है, लव आपके लाइफ में हो सकता है स्टार्ट, एंड देयर इज़ अ हार्ट, और हो सकता है ये हार्ट आपको जल्दी से जल्दी मिलने वाला है इस पर्सन के नेचर से। सो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्ते, थैंक यू, लव यू ऑल, लव यू।